कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, आप सभी को मेरा साईं राम। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना है श्रीमती भगवानी माखीजा की जिंदगी की। घटना है गुजरात गांधी धाम। 26 जनवरी सन 2001 8:30-9 बजे के बीच में एक भयानक भूकंप आया गुजरात में। न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने परिवार बिछड़ गए। जहां देखो वहां मातम ही मातम, लोगों की चित्कार की आवाज, रोने की आवाज। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा है तो कोई रो रो कर बेहाल हो रहे। वही श्रीमती भगवानी उसी समय मंदिर चली गई थी, क्योंकि रोज का नियम वो पालन करती थी। बहुत सुखी परिवार था, एक ही बेटा महेश माखीजा और उसकी पत्नी तथा दोनों बच्चियां। इन सब को लेकर वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। मगर उस दिन की बात ही कुछ और थी। वो मंदिर चली गई, इधर महा भूकंप आया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। जब वो मंदिर से लौट कर आई तो देखा कि उसका फ्लैट कहाँ, आमने सामने 2 फ्लैट। उसका बेटा व्यापार करता था और बड़ी खुशहाली थी, मगर फ्लैट, जिस फ्लैट में वो रहती थी वो और सामने वाला फ्लैट, वो सब कुछ गिर गया था। भूकंप में तबाही मच गई थी। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, महेश 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 चीख रही थी। ये आवाज सुनकर सामने मजदूर जो काम कर रहे थे, मजदूर भी घबराए हुए थे, किसको बचाए, किसको कैसे क्या करे। इनकी आवाज रोना सुनकर वो पहले यहाँ आ गए। वो मजदूर किसी नए मकान का निर्माण कर रहे थे और भूकंप में वो काम रुक गया। वो पहले यहाँ आ गए। आकर उन्होंने मलबों को हटाया और मलबों को हटाकर सबसे पहले बहू को निकाला। तो देखिए, बहू, बाबा की भगवान की कृपा थी कि बहू को ज्यादा चोट नहीं आई थी और बहू अच्छी जीवित थी। थोड़ी सी बेहोशी के बाद वो होश में आ गई थी। पर जब महेश माखीजा को निकाला तो महेश, उसके सिर में बहुत भयंकर चोट था। उसको अस्पताल ले जाते जाते उसका निधन हो गया था। और भगवानी की 2 नातिन, जिनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, ये सब देखकर भगवानी पागल जैसी हो गई। वो बार बार ईश्वर को कोस रही थी कि क्या किया, तेरे ही मंदिर हम गए और तूने मेरे साथ ऐसा छलना क्यों किया। देखिए, लोग सोचते हैं कि हम तो भगवान के शरण में हैं, हमारी रक्षा भगवान करेंगे और करते भी हैं। मगर कभी कभी विधि के विधान को भगवान रोक नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में कितने भी पुण्यवान क्यों ना हो, उस फल को तो भोगना ही है। भगवानी को सब शांत करा रहे थे, उसके रिश्ते नाते सब आ गए थे वहां।
भगवानी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, जिसका एक ही बेटा, बहू, बच्चे सब बर्बाद हो गए। अब उसके भतीजे ने फोन किया अपने मैंने भगवानी के दामाद को फोन किया कि आ जाओ, ऐसी ऐसी बात है। भगवानी की एक बेटी यहाँ जबलपुर में रहती है, 2 बेटी है, एक बेटी जबलपुर में रहती है। और इसी दामाद को फोन किया तो वो तुरंत बोले कि उनको यहाँ कैसे भी करके यहाँ छोड़ कर जाओ, यहाँ हम लोग संभाल लेंगे। वो बहुत उदार प्रकृति के हैं और उन्होंने कहा कि हम उनको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, हम उनको संभाल लेंगे, बस किसी तरह यहाँ छोड़ के जाओ। तो भगवानी के भतीजे ने जबलपुर उनको लाकर दामाद जी के पास छोड़ दिया। दामाद लक्ष्मण के प्लानी उनको अपने माँ जैसे प्रेम देने लगे, उनको इस तरह से इतने प्रेम से रखने लगे कि उनको वो कष्ट जो है वो याद ना है। मगर ये महा कष्ट कौन भूल सकता है, भगवानी भूल नहीं पा रही थी। तब उनकी बेटी उनको विजयसेन माता की मंदिर है, वहाँ सत्संग होता था। श्रीमती पारी बीबी बोल के एक संत है जो सत्संग कराती हैं, उन्होंने उनको सत्संग में शामिल किया। वो खुद घर से लेकर जाती थी और सत्संग में शामिल किया। धीरे धीरे उनका दरबार आना शुरू हुआ। जब दरबार आना शुरू हुआ, मैं उनकी हालत देखकर मैं खुद रो डालती थी। मैं उनको बहुत समझाती थी, मैं उनको बस एक ही बात कहती थी कि अब आपका जो बेटा है वो तो कृष्ण है, साईं है, आपका बेटा कृष्ण है, साईं है, बस इनको लेकर आपको जिंदगी काटनी है। आप भूलने की कोशिश करो, आप कृष्ण को अपने गले से लगा लो, साईं ही कृष्ण है, उनको अपने गले से लगा लो। मैं हमेशा उनको बोलती थी कि देखना एक दिन वो आपके सामने आएंगे और आपको अपने गोद में उठा लेंगे। मैं हमेशा समझाती थी उनको। धीरे 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 उनको ऐसा हुआ, देखिए समय तो लगता है, तुरंत कुछ नहीं होता। लक्ष्मण के प्लानी और भगवानी की बेटी ने उनके पीछे बहुत कष्ट उठाया क्योंकि उनको संभालने में बहुत समय लगा। पर दरबार आते आते और सत्संग में जाते जाते वो संभलने लगी। मैं जो उनको कहती थी कि आप कृष्ण को ही अपना बेटा मानो, वो मेरी बातों को मानने लगी और वो कृष्ण साईं, कृष्ण साईं, कृष्ण साईं यही करती रहती थी। अब वही भगवानी मुस्कुराती है और उसके आंखों से खुशी के आंसू झलकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को पा गई है। वो मुझे आकर कहती है कि मेरे पास तो कृष्ण रोज आते हैं, मेरे पास कृष्ण रोज आते हैं और मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये बात सच है या वो उसी में डूब गई है, मगर उनकी जो खुशी मैं देख रही हूँ कि माया मोह से बहुत दूर रख चुकी वो अब कुछ याद नहीं करती है। वो अब केवल साईं कृष्ण, साईं कृष्ण, साईं कृष्ण करती है और प्रतिदिन उनका कृष्ण से मुलाकात मुझे आकर सुनाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कृष्ण को पा गई है। वो बांसुरी भी बजा लेती हैं और एक अलग ही दुनिया में चली गई है। ये दुनिया जिसमें हर कोई नहीं पहुंच सकता है। बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं जो इस दुनिया में पहुंच पाते हैं जहां भगवान दर्शन देते हैं। देखिए, भगवानी की तस्वीर बाबा के संग। पति तो पहले ही संन्यास ले चुके हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये दुनिया एक नाटक का मंच है। हम सभी जो इंसान हैं इस नाटक मंच में नाटक करने आए हैं। हमारे कर्मों के अनुसार हमें अपने नाटक का जो अभिनय का दिया गया अभिनय पात्र बनाया गया है, कभी रोना कभी हंसना, ये हमारी जिंदगी है। मगर जैसे ही हमारी मृत्यु होगी हम
उस जीवन को भूल जाएंगे, एक दूसरे जिंदगी में पहुंच जाएंगे जहां पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा। कौन हमारे माँ थे, कौन बाप, कौन भाई, कौन बहन, सब भूल जाएंगे और वो सब भी हमसे बिछुड़ जाएंगे, कोई हमें याद नहीं रखेगा। मगर ईश्वर जो है, ईश्वर हर जन्म में हमें मिलते रहेंगे और ऐसा भी होगा कि ईश्वर के साथ रहते रहते हमें बार बार जन्म और बार बार मृत्यु से मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवानी अब ईश्वर से मिल चुकी है, जितने दिन उनकी आयु है वो ईश्वर के साथ ही है। क्या इंसान की जिंदगी वो भूल चुकी है, वो केवल कृष्ण साई में खो गई है। ओम साई नाथाय नमः। मैं साई सच्चरित के 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। हे प्रभु साई, मेरे नेत्रों को तुम अपने नेत्र बना लो ताकि हमें सुख और दुख का अनुभव भी ना हो। हे साई, मेरे शरीर और मन को तुम अपनी इच्छानुकूल चलने दो तथा मेरे चंचल मन को अपने चरणों की शीतल छाया में विश्राम करने दो। अध्याय 26। ओम साई नाथाय नमः। साई राम। आगामी तिथि का इंतजार करिए, पुनः आऊंगी आपके समक्ष। साचो तेरो